लेट अस डिस्कस अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? ये सबसे वाइडेस्ट और अपर मोस्ट पार्ट है सीएनएस का। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन जो है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है? ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? ये जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स आपने पढ़ा था। तो ब्रेन हमारा किससे प्रोटेक्टेड होता है? क्रेनियम से। और क्रेनियम के बीच में एक एक 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होता है जिसे मेनिंजिस कहते हैं। और क्रेनियम और मेनिंजिस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेनली क्या वर्क होता है? ये हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, 3 मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के: फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन क्या होता है? हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। जो मेन थिंकिंग, हम जो भी चीज़ सोचते हैं वो मेन पार्ट कौन सा होता है? हमारा फॉर ब्रेन होता है। फॉर ब्रेन के मेन 2 पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा सेरिब्रम होता है। हम जो भी चीज़, इंटेलिजेंस हो गया, हमारी मेमोरी हो गई, सेंसेस हो गया, इमोशंस हो गए, रीजनिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ये सारे हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस का मेन वर्क होता है हमारी जो स्लीप, हम जो सोते हैं ना, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे हंगर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, इमोशंस को, थर्स्ट को, हमारे प्यास को, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। ना नेक्स्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? ये कनेक्ट करता है हिंड ब्रेन विद फॉर ब्रेन। मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन है, लेकिन ये हमारे जो हिंड ब्रेन होता है और फॉर ब्रेन है उसे कनेक्ट करने का काम करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? जैसे आप विज़न करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, मोटर कंट्रोल हो गया, हमारे साइज ऑफ प्यूपिल और जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है। नेक्स्ट, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है? ये हमारे पोस्टीरियर इनवॉलेंट्री पार्ट है ब्रेन का, मतलब पीछे की साइड, हमारे पोस्टीरियर साइड में ये हिंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये इनवॉलेंट्री पार्ट होता है ब्रेन का। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं: सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम, जैसे सेरिब्रम हमारा क्या था? लार्जेस्ट पार्ट था, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट हमारा क्या है? सेरिबेलम, और ये हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। मेनली इसका मेन फंक्शन होता है कि जो आप खड़े रहते हैं, आपके बॉडी के पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? हमारा सेरिबेलम। पोन्स क्या करता है? हमारे रेस्पिरेशंस को रेगुलेट करता है और ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को बिटवीन लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला का क्या काम होता है? हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। वेरियस, बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट्स, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह जो होते हैं, छींक वगैरह होती है, हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना होती है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हो। तो इसे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। और मेडुला किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स है। एंड स्पाइनल कॉर्ड जो कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। और ये सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। नाउ क्लास, थैंक यू एवरीवन।